वार्निंग, प्लीज कमजोर दिल वाले इस मूवी को ना देखें। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ था और वो रो रहा था। उसी कमरे में एक आदमी था जो उस बच्चे पर चिल्ला रहा था। वो उसे डराता है और कहता है चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी कमरे में एक और बच्चा होता है जो पोजेस था और सीन यहीं पे चेंज हो जाता है। आगे हम एक मेडिकल कॉलेज को देखते हैं जहाँ दो लड़कियां पढ़ रही थी। एक का नाम कार्ला होता है और दूसरी का नाम होता है एलिस। दोनों स्लीपिंग साइंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसके डॉक्टर टीचर पढ़ा रहे थे कि अगर किसी इंसान को नींद नहीं मिली तो वो पागल हो सकता है और वो इंसान दूसरे इंसान की भी जान ले सकता है। कार्ला ये सब सीख रही थी ताकि अपने भाई ब्लेक को ठीक कर सके। उसका भाई जो सो नहीं सकता था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसके भाई को ठीक नहीं कर पा रहे थे। वो कार्ला से कहते हैं ब्लेक की एनर्जी कम ज्यादा होने के कारण शायद वो सो नहीं पाएगा, इसलिए हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कार्ला अपने भाई को किसी भी तरह ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर रॉबर्ट के पास जाती है। रॉबर्ट कहता है मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को ले गए थे, हम वहाँ पर ब्लेक का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। और फिर कार्ला अपने भाई ब्लेक और एलिस के साथ वहाँ चली जाती है। वो जगह बेसमेंट में थी और वहाँ दो और पेशेंट्स थे जो ब्लेक की तरह सो नहीं पाते थे। रॉबर्ट उनका भी इलाज कर रहा था। पैट्रिक जो डॉक्टर रॉबर्ट के साथ था वो ब्लेक को कुछ बातें बता रहा था कि तभी ब्लेक की आंखें चेंज होने लग जाती है। नेक्स्ट डे कार्ला और एलिस अपना काम कर रही थी। एलिस कहती है कि अब रात हो चुकी है, तुम सो जाओ, लेकिन कार्ला नहीं सोती और थोड़ी देर बाद कार्ला को कुछ अजीब सा महसूस होता है। यही चेक करने वो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे बॉक्स रखे हुए क्लोजेट के पीछे एक होल दिखाई देता है और एलिस से मदद लेती है उसे खिसकाने के लिए। कार्ला को उसके पीछे एक वीडियो रिकॉर्डर मिलता है जो किसी और का नहीं बल्कि कार्ला के डैड का था। उन्होंने उन सभी बातों को रिकॉर्ड किया था जो उनकी बीवी के साथ हो रहा था। सारा कार्ला की मॉम थी जो खुद भी एक पेशेंट थी। वीडियो में हम एक फादर को देखते हैं जो बताता है कि ये किसी आत्मा का काम है, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। कार्ला को भी ये बात समझ नहीं आती और वो सोचते है कि आखिर उसके डैड ने वीडियो को क्यों छुपाया था। वो लोग इसके बारे में और भी पता लगाना चाहते थे कि तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और उन्हें रिकॉर्ड छुपाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्लेक जो काफी अजीब हरकतें कर रहा था, वो बाइबल के पन्नों को फाड़ रहा था। इससे कार्ला उसको रोकती है लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और वो उसके हाथ से बाइबल छीन लेती है। ब्लेक ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। वहाँ पैट्रिक कार्ला से अपने रिलेशन की बात करता है। वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब से ब्लेक बीमार हुआ था तब से कार्ला पैट्रिक पर ध्यान नहीं देती थी। नेक्स्ट डे कार्ला ब्लेक के पास जाती है उसका हाल पूछने, तो वो देखती है कि ब्लेक को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है। फिर वो दोनों फिर से वीडियो प्ले करते हैं जिसमें फादर कार्ला के डैड को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सारा के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है, वो एक डेवल के कब्जे में है। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट और सारा के डैड ये मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। तभी वीडियो में कार्ला को उसकी मॉम को रॉबर्ट के पीछे खड़ी दिखाई देती है और वापस देखने पर वो नहीं दिखाई देती। कार्ला वापस से ब्लेक के पास आती है लेकिन तभी एंजेला रोना शुरू कर देती है और वो कार्ला को पकड़कर कहती है वो सबको मार देगा, मुझे भी मार देगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और कार्ला वहाँ से भाग जाती है। कार्ला पैट्रिक को एंजेला के बारे में बताने की कोशिश करती है लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। कुछ देर बाद ब्लेक एंजेला से कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये देखकर एंजेला काफी चिल्लाती है, अपने लिए मदद मांग रही थी। ये सब कार्ला भी देख रही थी। तभी एंजेला एकदम से शांत हो जाती है, लेकिन कार्ला उसके पास आए इससे पहले वो सुसाइड कर लेती है। ये देखकर कार्ला भी बहुत डर जाती है। इसके बाद वो लोग एंजेला की बॉडी उसके परिवार को सौंपने जा रहे थे, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल पाता। काफी खोजने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। इसका मतलब वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। कार्ला ब्लेक के पास जाती है और अपने बचपन की बातें करने लगती है। ये सुनकर ब्लेक भी इमोशनल हो जाता है और वो अचानक से कार्ला का गला दबा देता है, लेकिन कार्ला वहाँ से भाग जाती है। एलिस बुक पढ़ रही थी जो उन्हें रिकॉर्डर के साथ मिली थी। उस बुक में मंत्र लिखे गए थे शैतान को वश में करने के। कार्ला ने भी पैट्रिक को माफ कर दिया था और वो उसे भी अपने डैड की सारी वीडियो दिखाती है। हम देखते कि वीडियो में सभी पेशेंट पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे, मानो उन सभी को पोजेस कर लिया हो। उस शैतान का नाम था इदीमो। सारा जो अचानक से वहाँ पर आ जाती है और सभी बाइबल के पन्नों को फाड़ देती है और शीशे पर चिपका देती है।
तभी वहाँ एलिस आ जाती है और कार्ला को सब कुछ बताती है जो उसने उस बुक में पढ़ा था। इदमो एक ऐसा शैतान है जो लोगों को सोने नहीं देता है और उसके जरिए और भी लोगों को मारता है। वो शैतान को रोकने के मंत्र भी बताती है, लेकिन पैट्रिक इन बातों पर एग्री नहीं होता और वो कहता है ये सिर्फ एक बीमारी है जो दवाई खाकर ठीक होगी। ये सुनकर एलिस वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कार्ला को वीडियो रिकॉर्डर में एक और टेप मिलती है जिसमें उसके डैड रो रहे थे और वो उन्हें गुड बाय कह रहे थे। वो देखते हैं कि अब सब कुछ बिगड़ चुका था और सारा पूरी तरह इदमो के कैद में थी। वो तुरंत उन पर हमला कर देती है और फादर भी वीडियो रिकॉर्डर लेकर भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन रॉबर्ट उनका पीछा करते हुए आता है और वीडियो शूट होने से रोकने की कोशिश करता है, बट फादर उसे धक्का देकर निकल जाता है और वीडियो के एंड में कहता है कि डॉक्टर रॉबर्ट ही है इन सभी चीजों का जिम्मेदार, और वो रिकॉर्डर छुपा देता है और उनकी भी एक भयानक चीख सुनाई देती है। अब कार्ला को भी बिलीव हो गया था कि रॉबर्ट ने उन लोगों को जानबूझकर यहाँ पर लाया है ताकि वो उन लोगों को मारकर इदमो को आजाद कर सके। वो लोग इस बारे में एलिस को बताने जाते हैं कि वो देखते हैं कि एलिस भी पोजेस हो चुकी है और वो भी इलेक्ट्रिक शॉक से खुद की जान ले लेती है। अब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक वहाँ आ जाता है। पैट्रिक कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, बट कार्ला ब्लैक के बिना नहीं जाने वाली थी और वो ब्लैक के पास जाकर बाइबल पढ़ने लगती है, जिसे सुनकर ब्लैक पर असर होने लगता है। लेकिन रॉबर्ट उन्हें ये सब करने से रोकता है और वो पैट्रिक को नाइफ घुसाकर मार देता है। रॉबर्ट कार्ला को अपने बचपन की स्टोरी बताता है। मूवी में स्टार्टिंग सीन में हमने जिसे देखा था वो कोई और नहीं रॉबर्ट था। दरअसल इदमो ने उस इंसान के शरीर में जाकर उसे खत्म कर दिया था जो रॉबर्ट को परेशान करता था। इसी वजह से रॉबर्ट आजाद हो पाया था। इसीलिए रॉबर्ट उस शैतान को अब आजाद करना चाहता था। कार्ला की आंखें बंद होते ही उसे ब्लैक दिखाई देता है जो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन तभी उसके चेहरे का हाव भाव चेंज होने लगता है और वो उल्टा होकर चलने लगता है। कार्ला जो बहुत डरी हुई थी उसके हाथ एक लाइटर लग जाता है जिससे वो रस्सी को जलाकर आजाद हो जाती है और तभी वहाँ ब्लैक भी आ जाता है। तभी कार्ला बाइबल पढ़कर उसे रोकने लगती है और उस किताब का भी कोई फायदा नहीं होता। रॉबर्ट भी मंत्र पढ़ने लगता है और शैतान को बाहर बुलाता है। तभी शैतान कहता है मुझे कोई काबू नहीं कर सकता, मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकता, और वो रॉबर्ट को भी पोजेस कर लेता है और उसे भी मार देता है। कार्ला जो अभी भी जिंदा थी वो ब्लैक से कहती है होश में आओ, तुम ही हो जो उसे खत्म कर सकते हो, और ब्लैक अपनी ताकत की मदद से उस शैतान को बाहर निकाल देता है और वो आजाद हो जाता है। लास्ट में हम देखते कि ब्लैक और कार्ला बच चुके थे और वो जिंदा थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।